हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस चैप्टर की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है और यहाँ पे देखो सन सिचुएटेड है, ये आपका सन है और ये क्या है, ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती है, एक्चुअल में ये इलिप्स शेप की होती है, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। और यहाँ पे आपका प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ मतलब चक्कर काट रहा है। अब देखो बच्चों, इस इलिप्स में, इसे इलिप्स भी बोला जाता है इस ऑर्बिट को। इस इलिप्स में सन जो है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जैसे यहाँ पे सन को यहाँ पे दिखा रखा है। तो बच्चों इस इलिप्स के अंदर दो फोकस पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है। तो इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में आप सन को सिचुएटेड कर सकते हो, ठीक है। तो सन यहाँ पे सिचुएटेड है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक पेरीहीलियन लिखा है, एक एफिलियन लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों जब प्लैनेट यहाँ पे रिवॉल्व करता है ना, तो प्लैनेट जब मान लो यहाँ पे पहुंच गया प्लैनेट, तो प्लैनेट यहाँ पे जब पहुंचता है इस पॉइंट में, पी पॉइंट में पहुंचता है, तो यहाँ पे वो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो इस वाले पॉइंट को पेरीहीलियन बोला जाता है, जब प्लैनेट सन के बहुत क्लोज होता है। अब देखो प्लैनेट रिवॉल्व करते 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 मोशन करते करते यहाँ पहुंच गया, इस ए पॉइंट में पहुंच गया। तो इस वाले ए पॉइंट को जो एफिलियन बोला जाता है। इसे एफिलियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जब सन से प्लैनेट बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। तो ये एफिलियन है। अब देखो यहाँ पे ये आर पी दे रखा है, ये आपका एस पी दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरीहीलियन बी वी पी। वो ये कह रहा है कि जब प्लैनेट इस पी पॉइंट में पहुंचेगा तो उस समय की जो उसकी वेलोसिटी है वो वी पी है। एक्चुअल में बच्चों प्लैनेट जब यहाँ इस ऑर्बिट में मूव करता है ना, तो उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, प्लैनेट की चेंज होती रहती है। जब प्लैनेट सन के क्लोज पहुंचता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जब सन से दूर दूर जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो जब वो यहाँ पेरीहीलियन में पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी वीपी है। अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है, जैसे जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इधर है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे पहुंचा तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये वीपी दे रहेगा, पी पॉइंट में जब पहुंचा उसकी वेलोसिटी वीपी है। एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस एस पी बी आर पी दे रहेगा। ये डिस्टेंस दे रही है, सन एंड प्लैनेट की डिस्टेंस क्या दे रही है, आर पी। अब देखो बच्चों सन ये है और प्लैनेट यहाँ पे था, तो ये जो एस पी है, ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है ये हमें गिवन है, ये जो डिस्टेंस है आर पी है, ठीक है। ये आर पी रिलेट आर पी एस पी, ये जो आर पी है और ये जो एस पी है हमें इसे रिलेट करना है किसके साथ, आर ए वी ए के साथ रिलेट करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो वी ए मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी, तो जब वो इस ए पॉइंट में पहुंचा होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ये थी, उसकी डायरेक्शन ये थी, जब इस एफिलियन में पहुंचा होगा। अब बच्चों एफिलियन में जब पहुंचेगा तो यहाँ से सन से इस प्लैनेट की जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे की तो आर पी थी, तो ये जो आर ए लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है, ठीक है। जब वो एफिलियन में पहुंचेगा तो एफिलियन और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर ए है। तो हमें क्या करना है, ये आर ए बी ए आर पी एस पी को क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे रिलेट पूछा है ना। अब देखो इसे मतलब कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्लैनेट होता है, ये कोई भी प्लैनेट होता है, जब वो स्टार के चारों तरफ या सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस प्लैनेट का। प्लैनेट जब यहाँ पी पॉइंट में रहेगा तो प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है अराउंड द सन, और प्लैनेट जब ए पॉइंट में पहुंचेगा तो प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है अराउंड द सन वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट पी, यहाँ पे का एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट ए, जब यहाँ ए पॉइंट में जब प्लैनेट पहुंचेगा तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों पॉइंट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आ रखा है। अब देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका मास, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और ये जो आर होता है, आर का मतलब बच्चों होता है प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस। तो देखो जब यहाँ पे है तो प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, आर पी, तो यहाँ पे ये आर पी आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हमें ए पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट ए पॉइंट, ये तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट पी पॉइंट की थी यहाँ पे की, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी ये है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, आर है। ये प्लैनेट है और ये सन है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। लेकिन बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है। इस फॉर्मूले का यूज हम सिर्फ तब करते हैं जब आर पी, ये जो आर पी है और ये जो वेलोसिटी है, इनमें जब 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो ये आर ए है और ये बी ए है, तो इनमें जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक्चुअल में जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी करा सकता था इसे। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपका आर क्रॉस पी, ठीक है। यही एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है,
एंगुलर मोमेंटम देखो आर आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी जैसे मैंने देखो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ये क्रॉस है बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जैसे सपोज करके वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होता है। याद आ रहा है कुछ, एक इतना तो पता ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता है। तो उसी तरीके से ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इस ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका आर पी साइन थीटा। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है आर पी साइन थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R है, P का ये क्या मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, मतलब लीनियर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। अब देखो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों के दोनों वेलोसिटी और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये क्या है बच्चों, लेंथ है, मतलब एक प्रकार की प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस है मतलब। तो बच्चों यहाँ पे ये m को हम पहले लिख देंगे, ऐसे m को यहाँ पे लिख देंगे पहले, एम वी आर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ये जो थीटा होता है बच्चों, ये थीटा क्या होता है, ये जो प्लैनेट की वेलोसिटी है और ये जो r प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसे थीटा बोलते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, देखो ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी ये है, r ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री। तो ये वेलोसिटी ये है और ये r ये है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये एम वी आर थीटा की जगह में क्या आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है। तो फाइनली ये क्या हो जाता है बच्चों, एम वी आर हो जाता है, मतलब ये जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर तब होता है बच्चों जब वेलोसिटी और ये जो आर है इनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है और ये आर है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम वी आर हो जाता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे मैंने एम वी आर लिखा हुआ है, ये पी पॉइंट की वेलोसिटी और यहाँ पे जब पी पॉइंट में पहुंचा तो सन से उसकी डिस्टेंस ये आर। ठीक है, तो उसी तरीके से इसे भी लिख दिया, तो ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, तो मास से मास तो कट जाएगा आपका। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वी पी डिवाइडेड बाय वी ए इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय आर पी। अब देखो बच्चों ये आर ए, यहाँ पे देखो ये आर ए ये है, आर पी ये है, तो आर ए आर पी से ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ए ग्रेटर है आर पी से। अब बच्चों अगर ये ग्रेटर है इससे, यहाँ पे इक्वल का साइन आ रखा है, तो इसका मतलब ये वी पी भी, मतलब ये वेलोसिटी एट पॉइंट पी भी ग्रेटर होगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी ग्रेटर होगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, यही हमें रिलेशन बताना था, इसी में तो हमें इसे रिलेट करना था ना, इन्हें रिलेट करना था, तो हमने बता दिया ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है, इस एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से हमने इसे बताया। अब देखो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, जब प्लैनेट सन के क्लोज पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाती है, जब दूर रहता है तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे पी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है ए पॉइंट से, यहाँ पे की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है ए पॉइंट की वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछ रहा है विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रावर्स बी ए सी एंड सी पी बी। बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है, देखो प्लैनेट सपोज करके ये बी ए और सी, उसने इस रास्ते यहाँ पे ये वाली जब उसने लेंथ कवर करी तो सपोज करके उसने t1 टाइम लिया। ठीक है, ये t1 टाइम लिया। अब प्लैनेट ने क्या किया, यहाँ से ये सी पी बी इस वाले रास्ते जब उसने लेंथ कवर की, ये वाली जो लेंथ कवर करी, तो सपोज करके उसने t2 टाइम लिया। अब वो कह रहा है विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम, हमें ये बताना है कि ये t1 t2 इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, हमें ये बताना है। अब देखो बच्चों इसे कैसे करेंगे, तो देखो ये भी बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट होता है ना, उसका जो एरियल वेलोसिटी होता है अराउंड द सन वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। ठीक है, इज कांस्टेंट। देखो अभी से प्रूव करेंगे, वी नो दैट लिख देना है यहाँ पे, वी नो दैट कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। अब देखो बच्चों एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट, प्लैनेट ने जो एरिया कवर किया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो उसने ये एरिया कवर करने में जो टाइम लिया है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एरिया कौन सा लेंगे, हम यहाँ पे ये एरिया कौन सा लेंगे, तो देखो बताता हूँ अभी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बी ए सी, तो देखो स्टार्टिंग में उसने ये बी ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये लेंथ कवर किया, तो जब उसने ये लेंथ कवर किया होगा तो कितना एरिया उसने कवर किया होगा, तो देखो इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो सन है ना, तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ एक लाइन ज्वाइन कीजिए, और बी ए और सी इस सी पॉइंट तक आया है वो प्लैनेट, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया है। ठीक है, इस एरिया की बात की जा रही है। ठीक है,
इस वाले एरिया की बात की जा रही है। तो सपोज करके इस एरिया को कवर करने में उसने T1 टाइम लिया, मतलब ये वाली लेंथ कवर करने में उसने ये T1 टाइम लिया, तो मतलब उसने ये एरिया कवर किया। तो बच्चों यहाँ पे का जो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कवर। तो एरिया उसने कौन सा कवर किया बच्चों, ये S पॉइंट है आपका, SBAC ये वाला एरिया, ठीक है। तो एरिया SBAC डिवाइडेड बाय, सपोज करके उसने T1 टाइम लिया, यहां इस एरिया को कवर करने में उसने T1 टाइम लिया। अब देखो इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों यहां पे क्वेश्चन में लिखा है CPB, उसने फिर ये वाला लेंथ भी कवर किया, CPB ये वाला CPB ये वाला लेंथ। तो यहां पे जब उसने इस वाली लेंथ को कवर किया होगा तो उसने ये वाला एरिया कवर किया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया कवर किया है। तो हमें एरियल वेलोसिटी निकालना है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय, सपोज करके T2 टाइम लिया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका SCPB, ठीक है। एरिया SCPB डिवाइडेड बाय T2 टाइम लिया सपोज करके उसने। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या बोला था, ये तो आपकी ये एरियल वेलोसिटी है, ये भी एरियल वेलोसिटी है, लेकिन एरियल वेलोसिटी जो प्लैनेट की होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब ये है बच्चों, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब देखो बच्चों यहां पे लिखना है वी नो। बच्चों एक चीज बताइए, ये वाला एरिया और इस वाले एरिया में बड़ा एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया बड़ा है, ठीक है। ये जो एरिया ना SBAC ये ग्रेटर है, ठीक है, ये एरिया बड़ा है, दिख रहा है ना आपको साफ साफ, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये बड़ा है। तो हमें क्या लिखना है, वी नो दैट SBAC ये वाला जो एरिया है वो ग्रेटर है SCPB से। अब बच्चों अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इस वाली से, और अगर यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो क्या ये दोनों के दोनों टाइम सेम हो सकते हैं, क्या ये टाइम सेम हो सकते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है ना, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम, तो क्या ये दोनों टाइम सेम हो सकते हैं, ये दोनों टाइम सेम नहीं हो सकते। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी और ये अगर ग्रेटर है ये छोटा है, तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी। तो कांस्टेंट वो सिर्फ तब आ सकती है अगर ये ग्रेटर है ये छोटा है, तो ये T1 को भी T2 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो फाइनली क्या होगा, T1 भी क्या होगा, T2 से ग्रेटर होगा। तो बच्चों ये जो T1 है, T1 मतलब यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो उसने T1 टाइम लिया, ये वाला एरिया कवर करने में जो उसने टाइम लिया था, ये वाला एरिया का T1 टाइम, और ये वाला एरिया कवर करने में उसने T2 टाइम लिया था, लेकिन ये T1 टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्लैनेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसका मतलब उसका स्पीड स्लो है यहाँ पे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में वो कम टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखो ये T2 टाइम कम है और T1 टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो कम टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सन के क्लोज होता है, उसकी स्पीड यहाँ पे फास्ट हो जाती है, यहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है हैंस प्लैनेट will take longer time to traverse BAC than CPB, ठीक है। तो ये जो BAC है यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम लेगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।